हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? धर्म ग्रंथ है गीता से जुड़ी यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो उसका जवाब आपको यही मिलेगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब अवश्य ही मिलेगा। हिंदू धर्म में वैसे तो 4 वेद हैं। इन चारों वेदों का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि गीता को स्पर्श करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के नाम से ही इसे जाना जाता है। भले ही गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हो, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने गुरु घोर अंगिरस थे दिया था और उन्होंने भी भगवान कृष्ण को सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था और इसी उपदेश को भगवान ने अर्जुन को दिया। गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंकाण व्यक्ति मुंड अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, लेकिन इस वचन मात्र की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। हमेशा से बहुत लोग गीता के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि यह एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं। चलिए आपको गीता से जुड़ी छोटी छोटी बातें अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जाने गीता से जुड़ी हुई कई रोचक अनोखी बातें। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? श्रीमद् भागवत में 18 अध्याय और इनमें से 700 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत के 18वें अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। गीता में वेद का निचोड़ है। श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के अलावा गीता किसने सुनी? गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को किस दिन और कितने मिनट दिया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी की थी। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवतः उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश 8 से 9 बजे के बीच हुआ। गीता में क्या खास है? गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण है। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संवेदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति अर्थात पुनः जन्म, प्रारंभ, जीवन, प्रबंध, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्ध, त्रिगुण, संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। गीता का मुख्य ज्ञान श्रेष्ठ मानव बनना, ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्राप्ति करना है।
श्रीमद् भागवत गीता आज से लगभग 5000 साल पहले यानी कि 50-70 पहले लिखी गई हुई थी। महाभारत के किस अध्याय में गीता है? महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् गीता आती है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश श्री कृष्ण को दे रहे हैं तब उस समय रुक गया। गीता का संकल्प किसने किया था? गीता का महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने गीता का संकलन किया। गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडव के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अर्जुन विशेषकर पितामह भीष्म से युद्ध करते समय मोह से घिर गए थे और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और उनसे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। गीता का नाम गीता क्यों पड़ा? गीता का अर्थ है गीत। गीत शब्द का अर्थ है गीत। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत इसलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा है। भगवत गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तक नष्ट हो चुका होता है सब कुछ, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और जब उसका पतन शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें गीता में लिखी गई है। गीता में कितने योग हैं? गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों योग मार्गों का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। गीता का पाठ कैसे करना चाहिए? गीता का 10वां अध्याय कर्म की प्रधानता को इस भक्ति बताता है कि हर जातक को इसका अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में गलेश 8 से 12 भाव तक सभी ग्रह होने पर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय भाव 5 से 9 चंद्रमा प्रभावित होने पर उपयोगी है। भगवत कथा कितने दिनों की होती है? भगवत कथा 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का ज्ञान होता है। कलश यात्रा की जाती है। इसके बाद भगवान की जो गीता है वह की जाती है। यदि गीता से जुड़ी यह सामान्य जानकारी, उम्मीद है कि आप लोगों को जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और मेरे द्वारा यह वीडियो जो बनाई जा रही है गीता के लिए कि गीता में कितने श्लोक हैं, किसने गीता पहली बार कही और गीता कितने मिनट की कही, कुरुक्षेत्र के समय भगवान कृष्ण ने गीता क्यों कही थी, इन सब सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे। इसी कारण मैंने आपको आज सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी दी जाए कि गीता से पढ़ने से क्या होता है, क्यों गीता का नाम गीता पड़ा। इन्हीं सब की जानकारी आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दी हुई है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और गीता के 10वें अध्याय का पाठ आप लोग जरूर करिएगा। और मैंने इसके पहले भी गीता के कई उपदेशों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, वह आप प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं और आप उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने श्रीमद् भागवत गीता को 10 से 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से और भी बहुत कुछ जानकारी दी हुई है। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा
थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।